चलो गाइस चलते हैं। न्यूज़ का एडिटोरियल बाकी था ना, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। 1 मिनट कहाँ हो गया? सॉरी जाएंगे। ग्रीनलैंड का जो कॉन्सेप्ट है, जब आप उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पूरी पढ़ते हैं, तो ग्रीनलैंड के अंदर में डेटा सेंटर्स बनाने का पूरा प्लान है। एंड आप सोचिए, डिफॉरेस्टेशन जब आप कहते हैं ना कि गांवों के अंदर में जाकर बनाया, तो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इवन कार्बन का एमिशन बहुत बड़ा कंसर्न है। ये सारी चीजें यहीं से निकल कर आ रही है, ठीक है? तो ये यहाँ से आप देखेंगे इसका, अगर हम जो बार बार बात कर रहे हैं, रिपोर्ट ये कहती है कि अगर आप पूरे के पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हैं, टेलीविजन को देखते हैं, हार्डवेयर सारी चीजें देखते हैं, वहां से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन लगातार 1.8% टू 8% हो रहा है। एंड अब बात समझिए एआई मॉडल से लेकर कि अगर आप कोई भी एक सिंगल कमांड में डालते हैं, तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंजम्पशन होता है, उससे भी कार्बन का क्या होता है, काफी ज्यादा एमिशन होता है। तो गूगल की रिपोर्ट कहती है कि अगर आप सिंगल टेक्स्ट एआई प्रॉम्प्ट भी डालते हैं, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी 0.24 वाट आवर्स कंज्यूम होती है। ठीक है, ये चीज आप समझे। इवन सितंबर 2024 में एक रिपोर्ट आती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। वो कहते हैं कि अगर आप फुल एआई लाइफ साइकिल को देखें, तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एआई सर्वर्स 4.2 बिलियन क्यूबिक मीटर्स तो 6.6 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर को यूज करेंगे। बाप रे बाप। सोचो इसके कारण में पानी की कितनी कमी हो सकती है, पानी की कितनी ज्यादा कमी हो तो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कई सारी स्टडी ये बताती हैं कि अगर जब आप डेटा सेंटर्स को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, तो भी 3 लाख किलोग्राम का कार्बन का एमिशन होता है। ये चीज आप इससे अंदाजा लगा लें। यहाँ पर यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक रिपोर्ट आती है कि नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एआई ऑन सोसाइटीज एंड एनवायरनमेंट, उसके ऊपर में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये चीज आपको समझ रहे। एंड जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में भेड़ चाल है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, एआई नो डाउट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है चीजों को ऑटोमेट करने के लिए। इजी कर एआई बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है आपको चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के अंदर में। एआई आपको कंटेंट क्रिएशन में हेल्प कर सकता है, एआई आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से इररिलेवेंट तरीके से यूज किया जा रहा है, ये वर्ड समझने की कोशिश करो। अगर मैं किसी काम से यूज कर रहा हूँ तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर मैं एआई का सिर्फ और सिर्फ मस्ती के लिए यूज कर रहा हूँ, मजे के लिए यूज कर रहा हूँ, हर छोटी छोटी चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, एआई कर रहा हूँ, तो उससे मैं पानी को वेस्ट कर रहा हूँ। एंड उससे ज्यादा मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है चीज, समझ में आ रहा है टॉपिक? ठीक है, क्लियर है, सब चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा। और इसीलिए मैंने यहाँ से रिलेटेड एक ये मेंस का क्वेश्चन बनाया, आप समझने की कोशिश करिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड एज अ टूल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ एआई इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस इन इंडिया। ऑल्सो एग्जामिन द एथिकल कंसर्न्स एसोसिएटेड विद इट्स यूज। मैं बार बार कहता हूं कि आपको पता है, हमेशा एआई से रिलेटेड ये कहते